जब वो सजेशन पिछली एपिसोड से पूछता है ख़तून से, वो ख़तून आगे से कहती है वेल अच्छा, अनलेस प्रूवन। अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि प्रूव ना हो जाए, अदरवाइज़ इसके अलावा आई थिंक, मेरा ख्याल है, वी मस्ट अजूम, हमें ज़रूर मान लेना चाहिए डैड के क्ले वज़ टारगेट बाय आवर एनिमीज़, हमारे जो उसको कत्ल किया गया है या टारगेट किया गया है वो हमारे एनिमीज़ के थ्रू किया गया है। वेदर नेचुरल और नॉट, वेदर के साथ और हमेशा होता है वेदर, चाहे नेचुरल कुदरती हो मौत उसकी या ना हो या नहीं। आई विल पुट क्रूगर, क्रूगर को मैं लगाऊंगी ऑन पेट्रोल, निगरानी के ऊपर। हैव हिम, उसके पास अख्तियार होगा कीप एंड आई के वो निगरानी करे ऑन द हाई काउंसिल मेंबर्स के ऊपर, वो निगरानी करे उनके हाउसेस, उनके घरों के ऊपर। आगे से वो जो दूसरा है वो बोलता है इंडेफिनेटली, हमेशा के लिए, आगे नो नहीं। Unless proven otherwise, I think we must assume that Clive was targeted by our enemies, whether natural or not. I will put Kruger on patrol. Have him keep an eye on the High Council members' houses. Indefinitely. आगे से वूमेन कहती है नो नहीं, यानी कि उसको हमेशा के लिए रखना, जस्ट बस अनटिल द टाइम और इवेंट्स, जब तक वक्त या हालात प्रूव्स अस, हमें साबित ना कर दें, ओवर कॉशियस, कि हम ज़्यादा महतात कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा डर रहे हैं या ज़्यादा महतात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तक के लिए हम इसको कहेंगे कि वो निगरानी करे। ये पिछला जो इंग्लिश उसकी मैं बता रहा हूँ कि एक बंदे को रख रहे हैं कि वो जितने हमारे मेंबर्स हैं हाई काउंसिल के, उनके घरों के ऊपर वो नज़र रखे ताकि दोबारा ड्रैकुला हमला ना करे। यू वॉन्ट इवन नो, तुम्हें हत्ता के पता भी नहीं चलेगा ही इज़ देयर, कि वो वहाँ पर है। इन जिस बंदे की वो लगाना चाह रहे हैं ना, उसका किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो उनके ऊपर निगरानी रख रहा है। सी टू इट, ध्यान रखना, इसको देखना डैड, इस चीज़ को, कि वी डोंट, हमें पता भी ना चले कि वो हमारे ऊपर निगरानी रख रहा है। यानी कि उसका कहने का मकसद ये है कि दूसरों जितने मेंबर्स हैं उनको किसी को भी ना पता चले कि इनके ऊपर कोई निगरानी रख रहा है, कि ड्रैकुला इनके ऊपर हमला ना कर दे, वरना वो नर्वस हो जाएंगे। उनका कहने का मकसद ये है। दिस इज़, ये है, स्ट्रिक्टली, फ़िलहाल या सख्ती तौर पर, या इसको पोशीदा रखना स्ट्रिक्टली, बिटवीन यू एंड मी फॉर नो, अब तक अब तुम्हारे और मेरे दरमियान फ़िलहाल ये बात है। वी डोंट वांट टू मेक, हम नहीं चाहते कि वो दूसरे जो हैं, मेक द अदर्स, दूसरे ज़्यादा परेशान हो जाएं, एनी मोर, नर्वस का मतलब ज़्यादा परेशान हो जाएं। वी डोंट वांट टू मेक, हम नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा परेशान करना, देन दे ऑलरेडी है, इस चीज़ से कि वो ऑलरेडी परेशान हैं, दे ऑलरेडी है, तो कि वो ऑलरेडी हैं, किस चीज़ से, कि उनका एक मेंबर जो किल हो गया अचानक। एंड और इफ़, अगर एनीवन आस्क, अगर कोई पूछता है तुमसे, तो वो आगे से कहती है ही वॉज किल्ड बाय अ डॉग, कि किसी डॉग ने उसको मार दिया है। वो आगे से कहता है गुड गर्ल। उसके बाद वो कहता है एंड टेक डैट, इससे भी ले लो, टेक डैट, इसको भी ले लो, ब्लडी थिंग, खूनी चीज़ को, विद यू, अपने साथ इसको भी ले जाओ। इसका ये मतलब है, वो जो सर उसका होता है ना, जो मारा है ड्रैकुला ने, वो सर लेकर आती है ना बॉक्स में। No, just until time or events proves us overcautious. You won't even know he's there. We'll see to it that we don't. This is strictly between you and me for now. We don't want to make the others any more nervous than they already are. And if anyone asks... He was killed by a dog. Good girl. Take that bloody thing with you. इसके बाद एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बोलता है द स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूरन, जो बनावट है न्यूरन की, इज़ एब्सोल्युटली, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है फ्रॉम ऑल, तमाम अदर सेल्स, जितने भी दूसरे सेल्स हैं इन द ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी बॉडी के अंदर दूसरे सेल्स हैं उनसे
डिफरेंट है। एक स्टूडेंट जो है कुछ और स्टूडेंट के साथ अखबार पढ़ रहा होता है, वो कहता है मिस्टर कैम्बल, आगे से वो कहता है सॉरी सर वी वांट कहते हैं वर्न आउट को इकट्ठा, वांट हम नहीं थे, यानी कि क्लास में मौजूद नहीं थे। आगे प्रोफेसर, लड़की बोलती है प्रोफेसर वैन हेल्सिंग, वो कहता है यस मिस मैरी। तो वो आगे से जो बोलती है वो नेक्स्ट सीन में मैं दिखाता हूँ। The structure of the neuron is absolutely distinct from all other cells in the human body. Mr. Campbell. Sorry, sir, we weren't. Professor Van Helsing? Yes, Miss Murray? Mr. Campbell was only pointing out, Mr. Campbell सिर्फ इशारा कर रहे हैं टू हिज कोलीग्स, जो उसके साथी हैं उनको, हाउ एनालॉजिस सर्टेन, कैसे एनालॉजिस, एनालॉग कुछ सिग्नल्स होते हैं, सर्टेन ख़ास आस्पेक्ट्स, उनके कोई ख़ास पहलू ऑफ द फ्रंट पेज आर्टिकल, जो फ्रंट पेज, जो अखबार का फ्रंट पेज है उसके आर्टिकल्स रिगार्डिंग, जो बारे में है कि द जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की जनरेशन है उसके बारे में है। आर हैं टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में है ऑफ योर लेक्चर टुडे, जो आपका आज के लेक्चर का जो सब्जेक्ट है, अनुमान है, उसके बारे में वो पॉइंटिंग आउट कर रहा है। Only pointing out to his colleagues how analogous certain aspects of the front page article regarding the generation of electrical impulses are to the subject of your lecture today. Mr. Campbell? वो कहता है क्वाइट राइट, जो डॉक्टर है का बिल्कुल सही मिस्टर कैम्बल, मिस्टर ग्रेसन न्यू टेक्नोलॉजी, जो मिस्टर ग्रेसन की न्यू टेक्नोलॉजी है इज़ जैमेन कहते हैं मतल्लक है किस चीज़ के बारे में हो, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, जेमेन टू द सब्जेक्ट एट हैंड, उस सब्जेक्ट के बारे में है जो ज़ेर बहस है। हाउएवर, इसके बावजूद आई वुड सजेस्ट, मैं आपको तजवीज़ देता हूँ, डैट के यू डिस्कस, तुम डिस्कस करो, सच, इस तरह की ऑब्ज़र्वेशंस, मुशाहदात को, आउटसाइड ऑफ द क्लास से बाहर। Quite right, Mr. Campbell. Mr. Grayson's new technology is germane to the subject at hand. However, I would suggest that you discuss such observations outside of class. इसके बाद एक अखबारी रिपोर्टर जो है ना, उसको उसने बुलाया होता है इंटरव्यू के लिए, तो वो जब उसके ड्रैकुला घर पहुंचता है, उसे नहीं पता कि ये ड्रैकुला है, तो वो उसका जो नौकर वो कहता है मिस्टर ग्रेसन विल बी राइट, मिस्टर ग्रेसन जो है अभी राइट, अभी विद यू, यानी कि अभी आ जाएंगे, आप बैठे हैं, उसका कहने का मकसद ये। तो वो जो होता है रिपोर्टर, वो देखता है कमरे में काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि ड्रैकुला रोशनी के अंदर नहीं जाते, वो एक विंडो खोल देता है जहाँ से रोशनी आती है, और अपनी डायरी वगैरह निकाल कर कुर्सी पर बैठता है। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड इसकी बनाएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग है। Mr. Grayson will be right with you. ये बहुत अच्छा वे है इंग्लिश सीखने का। अगर आपने लाइक बटन पर क्लिक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और अभी स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी पिछली एपिसोड और अगली एपिसोड जो है ना वो नज़र आ रही होगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो स्क्रीन के ऊपर आप टच करके उसे आप देख सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।